डीएससीपी को आइडिया है इसके बारे में, डीएससीपी के बारे में? हेलो, भाई किसी को आइडिया है? जलज तुम्हें आइडिया है? नहीं सर, नहीं नहीं, मेरे को आइडिया नहीं। ओके, सो डीएससीपी क्या होता है? आईपी एड्रेस हमें क्या करता है? ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है ये प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी देखो मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, हमें जो आईपी मिला है वो किसके थ्रू मिला होगा? डीएससीपी के थ्रू मिला है ऑटोमेटिक। जैसे ही आप कनेक्ट होते हो वाईफाई से, तो आपको जो डायरेक्टली ऑटोमेटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर रिसीव होता है वो डीएससीपी के थ्रू होता है। चाहे वो आपका डीएनएस का एड्रेस हो, आपका आईपी एड्रेस हो, या जो कुछ भी हमें मिलता है नेटवर्क से रिलेटेड, वो हमें डीएससीपी से मिलता है, चाहे डिफॉल्ट गेटवे हो। तो डीएससीपी सबसे पहले लेयर 7 का प्रोटोकॉल है और यूडीपी यूज करता है लेयर 4 पे डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, और डीएचसीपी का यही काम होता है, ऑटोमेटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर प्रोवाइड करना डीएचसीपी सर्वर से डीएचसीपी क्लाइंट तक। डीएचसीपी वर्क करता है डोरा प्रोसेस पे। डोरा क्या है? इसके 4 मैसेजेस होते हैं, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। सबसे पहले जैसे ही हम नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं या कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा क्लाइंट होता है, तो वो क्या जनरेट करता है? डिस्कवर मैसेज। When a client need an IP configuration parameter, it try to locate a DHCP server by sending a broadcast message called a DHCP discover. जब एक क्लाइंट को आईपी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर चाहिए होता है, नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तो जो मैसेज जनरेट वो करता है डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज जनरेट करता है, और वो फाइंड क्या करता है? डीएचसीपी सर्वर। जैसे ही आप वाईफाई ऑन करते हैं, आप देखते हो कि बहुत सारे यहाँ पे वाईफाई के नेम आते हैं, ये सारे हमारे क्या है? डीएचसीपी सर्वर, हमारे पीसी के लिए। ठीक है, इस मैसेज में क्या होता है? डेस्टिनेशन आईपी जो होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी होता है, वो हमारा ब्रॉडकास्ट होता है। हमारे पास अभी कोई आईपी नहीं होता है क्लाइंट के पास, तो जो मेरा सोर्स आईपी होता है 0.0.0 होता है, और मैक एड्रेस जो होता है हमारे पीसी का होता है। ओके, जैसे ही डीएचसीपी सर्वर को हमारा डिस्कवर मैसेज जनरेट होगा, सॉरी रिसीव होगा, वो किससे रिस्पॉन्स करेगा? ऑफर से रिस्पॉन्स करेगा। द डीएचसीपी ऑफर इज proposal configuration that may include IP address, DNS server and lease time. जैसे डीएचसीपी सर्वर को रिसीव होगा डिस्कवर मैसेज, वो हमें रिस्पॉन्स में डीएचसीपी ऑफर देगा, और उसमें आईपी एड्रेस होता है हमारा, डीएनएस सर्वर होता है, लीज टाइम होता है। ठीक है, और ये जो मैसेज होता है वो यूनिकास्ट होता है, जो जनरेट किया रहता है डीएचसीपी डिस्कवर, उसी को ये रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद रिक्वेस्ट। इफ द क्लाइंट फाइंड द ऑफर एग्रीबल, इट सेंड्स डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज रिक्वेस्टिंग दोज पर्टिकुलर आईपी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। तो अगर इसे कोई सा भी क्या रिसीव हो जाता है? आईपी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, जो इसको क्या आ गया, एक तरह से समझ लो तो कि जो इसके एग्री जिस हिसाब से या कह लो पसंद आ गया, उसके लिए क्या जनरेट करेगा? रिक्वेस्ट, कि ये जो हमें है डीएचसीपी का आईपी या जो कुछ भी है उसका लिस्ट है, उसका डीएनएस, ये मुझे आप क्या कर दो? प्रोवाइड करा दो, एक पर्टिकुलर आईपी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर के लिए। ठीक है, और फिर जो अपना सर्वर रहेगा, रेस्पॉन्स में हमें डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट मैसेज देगा, और उसमें जो हमारा आईपी होता है वो हमें असाइन हो जाता है। सबसे पहले ये मेरा क्या है, इसको एक राउटर है हमारे पास, इसको हम क्या बनाएंगे? डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे, और ये हमारे क्या होंगे? डीएचसीपी क्लाइंट।
पहले हम क्या करते थे, स्टैटिक के थ्रू आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते थे, बट इस बार जो हमें आईपी मिलेगा वो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू मिलेगा। तो सबसे पहले डीएचसीपी सर्वर को हम आईपी देंगे, इसको किस नेटवर्क करेंगे 192.168.1.1 एंड देन नो शटडाउन। ठीक है, ये तो हो गया आईपी एड्रेसिंग। अब हमें इसे सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, तो हम देंगे आईपी डीएचसीपी पूल, और इस पूल को कोई सा भी नेम आप दे दो, जो मन करे वो नेम आप दे सकते हैं। मैंने दे दिया टेस्ट। ठीक है, फिर हम इसको देंगे नेटवर्क। तो हमारा नेटवर्क क्या होगा 192.168.1.0। फिर ये क्या पूछ रहा है, नेटवर्क मास्क क्लास सी का नेटवर्क है, तो एंटर। फिर हम बताएंगे कि हमारा डीएनएस सर्वर कौन है, तो हम सेम राउटर को क्या बनाएंगे, डीएनएस सर्वर। फिर ये पूछेगा डिफॉल्ट राउटर, जो राउटर है इसका क्या आईपी है। ओके, ये हो गया हमारा डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा पूरा डीएचसीपी बन चुका है। तो आईपी डीएचसीपी पोर्ट आप देख सकते हो, तो हमारा ये क्या बन गया है, आईपी डीएचसीपी पोर्ट। पीसी कनेक्टेड है, कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे, फास्ट ईथरनेट पे जाएंगे, और आईपी हम खुद से ना कॉन्फ़िगर करके डीएचसीपी पे क्लिक कर देंगे। तो इसे क्या आईपी मिल गया 1.2, ऑटोमेटिक आईपी मिल गया। इसको भी ऑटोमेटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर क्या हो गया, रिसीव हो गया। फिर आता है डीएचसीपी स्नूपिंग। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि अनट्रस्टेड सर्वर या डॉग डिवाइस से हम लोग अपने नेटवर्क को बचाते हैं। ठीक है, डीएचसीपी स्पूफिंग क्या होता है, डीएचसीपी स्पूफिंग विल occur if offer is generated by untrusted server and client are going to accept that offer। कोई अनट्रस्टेड सर्वर या कोई अटैकर क्या करेगा, खुद को एज ए डीएचसीपी सर्वर बना लेगा, और आपके लिए क्या जनरेट करेगा, ऑफर मैसेज जनरेट करेगा, और आपका अगर पीसी क्या कर ले, उस नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाए, तो आराम से वो जो अटैकर होगा वो मैन इन मिडिल अटैक कर लेगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएचसीपी स्नूपिंग। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एक और राउटर ले लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं स्विच से। 192.168.2.0, और इसको हम लोग अटैकर का सर्वर। हमने क्या किया, आईपी एड्रेसिंग 192.168.2.1 आईपी दे दिया, शट डाउन। और इसको भी अब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे एज ए डीएचसीपी सर्वर। सो आईपी डीएचसीपी पूल, और इसको कुछ भी नेम दे दो, अटैक दे दो। फिर नेटवर्क 192.168.2.0 255.255.255.0 and then DNS server 192.168.2.1 default router 192.168.2.1। ये भी हमारा DHCP सर्वर हो गया।
सपोज कि हम इसको लिंक को डाउन कर देते हैं जो हमारा ट्रस्टेड है, हमने क्या किया शट डाउन। तो हमारे दोनों के दोनों जो पीसी है वो अनट्रस्टेड का क्या करेंगे, आईपी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, अनट्रस्टेड सर्वर का आईपी एक्सेप्ट कर लिए। अब अगर ये अप भी आता है तो हमें किसका आईपी होगा, अनट्रस्टेड का, और वो चाहे तो आराम से मैन इन मिडिल अटैक कर सकता है, पैकेट को कैप्चर कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक चीज इनेबल करते हैं, वो करते हैं आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग। स्विच पे जाएंगे, कमांड रन करेंगे आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग। जैसे हमने ये कमांड दिया, अब आप देखोगे कि जो हमारा स्विच है, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, वो जितने भी डीएचसीपी सर्वर रहेंगे वो सबको अनट्रस्टेड मान लेगा। वो कहेगा कि अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, कोई भी अटैकर हो सकता है। अब जो हमें आईपी मिलेगा वो मिलेगा, हमने पढ़ा था आईपी एड्रेसिंग में, आईपी एड्रेसिंग का रेंज किसको याद है? Yes, sir. कि हमारा कौन सा ट्रस्टेड हो सकता है। अगर हमें नेटवर्क को बताना है कि नहीं, आपके इस इंटरफेस से अगर कोई आईपी आपको प्रोवाइड होती है तो हमारे लिए ट्रस्टेड है, तो ये हमें मैनुअली बताना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा इंटरफेस पे, इंटरफेस F0/1 जिस पे ट्रस्टेड सर्वर कनेक्टेड है, और कहेंगे आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग ट्रस्ट। इस इंटरफेस से जो भी आपको आईपी रिसीव हो क्या है, ट्रस्टेड है। ठीक है, अभी भी आप देखोगे कि हमें आईपी रिसीव नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल करते हैं हमारा रिले एजेंट वर्क करने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन डिसेबल करना पड़ेगा। हम कहेंगे नो आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग। ओके, विलेन 1, वेट 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 वेट, अब हम आते हैं पॉइंट पे। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसका यूज होता है इंटर नेटवर्क में हमारा सिक्योरिटी के लिए, या हम इसको एक मेथड में बोल सकते हैं कि पैकेट फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी है लेयर 3 पे। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, नंबर्ड और नेम। उन दोनों को हम लोग दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। जो स्टैंडर्ड का रेंज होता है वो स्टार्ट होता है 1 से 199 एंड 1300 टू 1999। स्टैंडर्ड एसीएल जो परफॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आईपी पैकेट। सोर्स आईपी के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं स्टैंडर्ड एसीएल में। और हमारा दो टाइप का इस पे एक्शन होता है, या तो डिनाय या फिर अलाउ। जिस पे भरोसा है उसको डिनाय कर दो, और जिस पे नहीं भरोसा है उसको, सॉरी, जिस पे भरोसा है उसको अलाउ करो, जिस पे नहीं भरोसा है उसको डिनाय कर दो। ठीक है, और स्टैंडर्ड एसीएल जो होता है डेस्टिनेशन के नियर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। एसीएल जिस पे हम लोग क्रिएट करेंगे, जिस पे स्टेटमेंट बनाएंगे एसीएल का, उसी सेम डिवाइस पे हम लोग अप्लाई भी करते हैं। वी नीड टू क्रिएट मल्टीपल स्टेटमेंट इन एसीएल। हर एक एसीएल में हम मल्टीपल स्टेटमेंट बनाते हैं कि किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है। ठीक है, ईच स्टेटमेंट विल हैव सीक्वेंस नंबर बाय डिफॉल्ट। और जितने भी सीक्वेंस नंबर हम जितने भी स्टेटमेंट बनाते जाएंगे उनको कुछ ना कुछ सीक्वेंस नंबर मिलता जाएगा। और ये हमेशा किसके इंक्रीमेंट में रहेगा, तो 10 का। पहला स्टेटमेंट हमने क्रिएट किया तो उसका सीक्वेंस नंबर 10 होगा, दूसरा स्टेटमेंट बनाया तो उसका सीक्वेंस नंबर 20 होगा। ठीक है,
ACL नीड टू मैच बिफोर द एक्शन। पहले हम ACL बना लेंगे, स्टेटमेंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद ही हम एक्शन लेते हैं। और एक और बात, अगर हम ACL बना के परफॉर्म कर दिए, किसी को भी डिनाई करके या किसी को भी परमिट किए, तो बाय डिफॉल्ट हमारा इम्प्लिसिट डिनाई का रूल चलता है। हमें पर्टिकुलर बताना पड़ता है कि भाई अगर आपको इन दो को डिनाई करना है तो बाकी सबको परमिट करना है, या इन दोनों को परमिट करना है तो बाकी सबको डिनाई करना है, वरना बाय डिफॉल्ट हमारा इम्प्लिसिट डिनाई का रूल चलता है। ठीक है, चलो करते हैं। राउटर 4 जो है वही हमारा डेस्टिनेशन के नियर है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम चेक कर सकते हैं राउटर 2 से या सारे राउटर से, तो हम अपने ISP तक क्या है रिचेबल है। पिंग कर लो 170.0.0.5, पिंग सक्सेसफुल होगा। राउटर 2 से भी आप कर लो। पिंग 170.0.0.5। अभी हमारे जितने भी PC है सब के सब क्या है पिंग कर सकते हैं ISP को। सॉरी, मिस्टेक हो गया। ओके, एंड देन राउटर 6 पिंग 170.0.0.5। सो अब हम क्या चाहते हैं कि राउटर 6 और राउटर 2 अपने ISP को पिंग ना कर पाए, बाकी दो डिवाइसेस राउटर 1 एंड राउटर 3 क्या कर ले, पिंग कर ले ISP को। तो स्टेटमेंट हम क्या बनाएंगे, राउटर 4 पे जाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, CUNF, कहेंगे IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, और इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं या फिर नंबर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ टेस्ट। ठीक है, और फिर अब हम यहाँ पे क्या देंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। हम कहेंगे डिनाई, किसको डिनाई करना है, राउटर 2 को, उसका IP 10.0.0.2। हम कहेंगे एक और को डिनाई करना है, उसका भी IP आपको देना होगा। सॉरी, इसका IP क्या है 192.168.1.6। ठीक है, अगर अभी इतने पे हम करके छोड़ दें तो बाकी दूसरे भी हमारे कोई नेटवर्क को पिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई का रूल चलता है। जैसे एक अगर मेरा मकान है, सिक्योरिटी गार्ड मैंने लगा रखा है, तो अगर मैं कह देता हूँ उससे कि जला जाता है उसको मत आने दो, दुर्गेश आता है उसे मत आने दो, अगर मैं इतना ही बोल के छोड़ूंगा तो वो क्या करेगा, आकाश आएगा तो उसको भी नहीं आने देगा, तरुण आएगा तो उसको भी नहीं आने देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या कहना पड़ेगा, इन दोनों को मत आने दो, बाकी जलज और तरुण आते हैं या कोई दूसरा आता है तो उनको आने देना। तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा परमिट इन, और फिर एग्जिट। नियर डेस्टिनेशन जो मेरा इंटरफेस है सीरियल 2/0, इंटरफेस S2/0। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कहेंगे IP एक्सेस ग्रुप, उसका नेम देंगे टेस्ट। क्या कहेंगे, आउटबाउंड पे है, कहेंगे आउट, और एग्जिट। चेक कर सकते हो, शो एक्सेस। तो पहला सीक्वेंस नंबर हमने जो दिया था वो, दूसरा ये, और थर्ड पे क्या है, परमिट कर दो बाकी से। मैं राउटर 2 से पिंग करता हूं,
पिंग क्या होगा? ये सिंबल बन के आता है यू यू यू, ये है डेस्टिनेशन अनरीचेबल। मैं राउटर 6 से करूंगा, ये भी बोलेगा डेस्टिनेशन अनरीचेबल। बट हम राउटर 1 और राउटर 2 से करेंगे तो हमारा क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। किसी को इसमें डाउट, कोई प्रॉब्लम जो ना समझ में आई हो, कुछ भी?